नमस्कार, मैं हूं निवेदिता शुक्ला। 2019 चुनाव से पहले मोदी सरकार के नाम एक और बड़ी उपलब्धि जुड़ गई है। साल 2014 में सत्ता में आते ही पीएम मोदी ने कहा था कि हमारी सरकार गरीबों को समर्पित सरकार होगी। पीएम मोदी की इस बात पर और गरीबों के लिए की गई कोशिशों पर विदेशी एजेंसियों की रिपोर्ट ने भी मोहर लगा दी है कि मोदी सरकार देश से गरीबी खत्म करने के लिए सही दिशा में आगे बढ़ रही है। सरकारें लगाती रही गरीबी हटाओ के नारे, मोदी सरकार ने किया गरीबी को किनारे। 5 साल में ही सरकार ने किया काम लाजवाब। एजेंसियों की रिपोर्ट ही है मोदी विरोधियों को जवाब। बड़ों को नाराज करने से मैं डरता नहीं हूं भाइयों, क्योंकि मुझे गरीब के लिए जीना है, गरीब के लिए जूझना है। और मैं इसलिए नहीं कर रहा हूं, इस देश में 50 साल से गरीबी के नारे सुने हैं। मैं तो इसलिए कर रहा हूं कि मैं गरीबी में पैदा हुआ हूं। गरीबी को मैंने जिया है। एक गरीब की जिंदगी कितनी कठिन होती है वो डगर डगर पर अनुभव करके मैं आया हूं। और इसलिए भाइयों बहनों, गरीबों के लिए कुछ करना, उनकी जिंदगी में बदलाव लाना, इसका मैंने बीड़ा उठाया है। आपके मुझे आशीर्वाद चाहिए भाइयों बहनों, आपके मुझे आशीर्वाद चाहिए। ये सपना पूरा होकर के रहेगा। ये बोल हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, जो उन्होंने यूपी के विधानसभा चुनाव के दौरान हरदोई में एक रैली के दौरान कहा था। उनके ये शब्द बता रहे हैं कि वो देश से गरीबी दूर करने के लिए कितने जी जान से जुटे हुए हैं। साल 2014 में प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आई मोदी सरकार साल दर साल गरीबी कम करने के लिए मेहनत कर रही है, जिसका नतीजा आज देखने को मिल रहा है। दुनिया की तमाम संस्थाएं भारत की बढ़ती आर्थिक ताकत के साथ ही गरीबी दूर करने वाली योजनाओं का भी लोहा मानने लगी है। वर्ल्ड डेटा लैब के मुताबिक बीते कुछ सालों में अति गरीब लोगों की संख्या में तेजी से कमी आई है। साल 2011 में जहां रोजाना 135 रुपए से कम कमाने वालों की संख्या 26 करोड़ 80 लाख थी, तो वहीं आज की तारीख में यह संख्या 5 करोड़ रह गई है। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक थिंक टैंक ब्रुकिन की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत जल्द ही गरीबी को काफी कम समय में खत्म करने वाला सबसे बड़ा देश बनने जा रहा है। विश्व ने शायद भारत की इस कामयाबी को नजरअंदाज किया। 2017-18 का सर्वे भारतीय घरेलू उपभोग को व्यापक स्तर पर कवर करता है। इसमें घर का मालिकाना हक और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के मुताबिक अन्य चीजों का उपभोग शामिल है। भारत की इस उपलब्धि पर केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस ने गरीब हटाए, मोदी जी ने गरीबी हटाई। यही फर्क है दोनों पार्टियों में। दुनिया में गरीबी का आकलन करने वाली वर्ल्ड डाटा लैब एस्टिमेट, ये वर्ल्ड डाटा लैब एक प्रसिद्ध संस्था है और वो एडवांस मॉडल्स पर काम करती है और उनके निष्कर्षों को दुनिया मानती है। उन्होंने ये कहा है कि भारत में तेजी से जो अत्यधिक गरीबी है वो बहुत तेजी से कम हो रही है। एक्सट्रीम पॉवर्टी is reducing at a very fast pace in India. 2012 में ग्रामीण भारत में 14% लोग अत्यधिक गरीबी के रेखा के नीचे थे, अब वो 4% हो गए। 10% का इजाफा, 10% यानी बहुत बड़ा गरीबी में कटौती हुई है। और अर्बन में 9.5% थे, वो अब 3.5% तक आ गया है। तो गरीबी बड़े पैमाने पर कम कर रही है। कांग्रेस ने गरीब हटाए, मोदी जी ने गरीबी हटाई। ये फर्क है। प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, भारत में तेजी से गरीबी कम हो रही है, ये दुनिया ने भी माना है। हर मिनट में 44 लोग गरीबी से बाहर आ रहे हैं। इसी गति से काम होता रहा तो 2030 तक देश में एक भी गरीब नहीं रहेगा। जो एक दूसरी संस्था है, ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स,
जो एक संस्था तैयार करती है, ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल, यानी बहुआयामी गरीबी की रेखा के सर्वेक्षण होता है। उसमें भारत की स्थिति गरीबी मुक्त होने में बहुत तेजी से बदल गई है, अच्छी हुई है। और एक सर्वे के अनुसार 135 रुपए रोज कमाने वाले या उससे कम कमाने वाले 26 करोड़ लोग थे 2011 में, जिनकी आय 135 रुपए प्रतिदिन से कम थी। अब 135 से कम की संख्या 5 गुना कम होकर केवल 5 करोड़ रह गई है। 5 करोड़ भी हम खत्म करेंगे। 5 करोड़ लोगों की आय भी बढ़ेगी। गरीबी समाप्त करने की दिशा में मोदी सरकार की योजनाएं कारगर साबित हुई, ये ब्रुकिंग रिपोर्ट है। सो ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, ये वर्ल्ड डाटा लैब और ये ब्रुकिंग थिंक टैंक का रिपोर्ट सब बताते हैं कि भारत में तेजी से गरीबी कम हो रही है और दुनिया ने माना है। एक हिसाब लगाया है, हर मिनट में 44 लोग गरीबी रेखा से बाहर आ रहे हैं, यानी उनका जीवन स्तर गरीबी रेखा से भी ऊपर आ रहा है। हर मिनट में 44 लोग। और 2022 तक इसी गति से अगर काम चले, और होगा इससे भी ज्यादा गति से, तो 2022 में मात्र 3% रहेंगे और 2030 तक गरीबी रेखा के नीचे कोई नहीं होगा। ऐसा भाग्य देश को मिलेगा। इधर भारत में घटती गरीबी दर को लेकर मोदी सरकार के लिए अच्छी खबर आई, तो उधर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी छत्तीसगढ़ में ऐलान किया कि अगर 2019 में कांग्रेस सत्ता में आई तो हम गरीबी और भूख को मिटाने में मदद करने के लिए हर गरीब व्यक्ति को न्यूनतम आय गारंटी देंगे। हमने निर्णय ले लिया है कि हिंदुस्तान के हर गरीब व्यक्ति को 2019 के बाद कांग्रेस पार्टी वाली सरकार गारंटी करके न्यूनतम आमदनी देने जा रही है। इसका मतलब मिनिमम इनकम गारंटी, मतलब हिंदुस्तान के हर गरीब व्यक्ति के बैंक अकाउंट में कम से कम न्यूनतम आमदनी हिंदुस्तान की सरकार देने जा रही है। मतलब हिंदुस्तान में ना कोई भूखा रहेगा, ना कोई गरीब रहेगा। और ये हम छत्तीसगढ़ में करेंगे, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हर प्रदेश में करेंगे। हम दो हिंदुस्तान नहीं चाहते हैं। राहुल गांधी ने सत्ता में आने पर न्यूनतम आय का जहां वादा किया, तो वहीं हिमाचल पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कांग्रेस की 4 पीढ़ियों पर हमला बोलते हुए कहा कि मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं कि 55 साल तक शासन किया, आज भी गरीबी हमें दूर करनी पड़ रही है, तो आपकी 4 पीढ़ियों ने क्या किया? 5 साल कांग्रेस की सरकार देखी है, जिसमें राजे रानी के अलावे राजा रानी और राजकुमार किसी का स्थान नहीं था। भारतीय जनता पार्टी की जयराम सरकार बनी, उसने हिमाचल की जनता की सरकार का एहसास हिमाचल की जनता को कराने का काम किया है। पहली बार हिमाचल की जनता को लगता है 5 साल के बाद कि उनकी खुद की सरकार आई है, उनकी सुनी जाए, इस प्रकार की सरकार आई है। जनमंच के माध्यम से 21,000 से ज्यादा समस्याग्रस्त नागरिकों का एक ही मंच से समस्या का निपटारा। मैं मानता हूं मित्रों, एक छोटे से प्रदेश के अंदर बहुत बड़ा काम होता है। और कांग्रेस सरकार आज तक 70 साल तक गरीबी हटाने के नारे लेकर चली,
आज भी कांग्रेस अध्यक्ष का भाषण सुनिए, गरीबी का जिक्र वो जरूर करेंगे। मैं उनको पूछना चाहता हूं, राहुल बाबा, आप हमें जवाब दीजिए। इस मंच से मैं पूछना चाहता हूं, 4 पीढ़ी तक शासन किया, 55 साल तक शासन किया, आज भी गरीबी हमें दूर करनी पड़ती है, तो आपकी 4 पीढ़ियों ने क्या किया, इसका हिसाब जरा देश की जनता को। जवाहरलाल जी प्रधानमंत्री बने, इंदिरा जी बनी, राजीव गांधी बने, सोनिया जी भी मनमोहन जी के साथ शासन किया। 55 साल शासन करने के बाद गरीब माता को गैस का सिलेंडर नहीं दे पाए, धुआं में झोंक दिया उसको। जब नरेंद्र मोदी सरकार आई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, 6.5 करोड़ से ज्यादा घरों में गैस के सिलेंडर देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी से। इसको कहते हैं गरीब की सुविधा की बढ़ोतरी। एक गरीब बुढ़िया के घर में जब गैस से रोटी पकती है, इसका देश के प्रति देखने का नजरिया बदल जाता है। राहुल गांधी भले ही सत्ता में आने के लिए न्यूनतम आय की गारंटी देने का ऐलान कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से गरीबी के आंकड़े कम हो रहे हैं, ये बता रहे हैं कि मोदी सरकार अपने कार्यकाल में गरीबी मिटाने के लिए पूरी कोशिश कर रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी मोदी सरकार की तारीफ करते हुए यूनाइटेड नेशंस में कहा था कि भारत तेजी से गरीबों को मध्यम वर्ग में लाने की ओर काम कर रहा है। We think of the many before us who have come here to address the challenges of their nations and of their times. And our thoughts turn to the same question that ran through all their speeches and resolutions, through every word and every hope. It is the question of what kind of world will we leave for our children, and what kind of nations they will inherit. The dreams that fill this hall today are as diverse as the people who have stood at this podium, and as varied as the countries represented right here in this body are. It really is something. It really is great, great history. There is India, a free society, over 1 billion people, successfully lifting countless millions out of poverty and into the middle class. बात चाहे गरीबों को बैंक तक पहुंचाने की हो या फिर गरीबों को घर देने की, भारत की गरीबी दूर करने के लिए तकनीक की भी अहम भूमिका रही है। आज सरकारी योजनाओं का पैसा सीधे लोगों के खाते में पहुंच रहा है, तो वहीं सस्ते डेटा ने भी डिजिटल इंडिया और न्यू इंडिया को एक नई दिशा दी है।